आज कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला जारी है। कश्मीर में 16 जबकि जम्मू में 8 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। लेकिन माजी के मुकाबले में इस बार के इंतखाबात कई पहलुओं से मुख्तलिफ हैं। एक तो ये है कि तवील अरसे तक सियासी जमातों की तरफ से मिन्नत समाजत करने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सितंबर के महीने तक इंतखाबात करने चाहिए। यही वजह है कि आज इंतखाबात हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये कतारें जो हैं ये मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर हमने ऐसे ही देखी और इन पोलिंग बूथ्स पे हमने कुछ नौजवानों से बातें भी की। वो माजी के मुकाबले में अब बहुत पुरुम्मीद हैं कि ये इंतखाबात उनके मसाइल का हल हो सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट तो होती रहती है। आप वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, डेवलपमेंट फिर भी होगी, पुल फिर भी बनेंगे, रोड फिर भी बनेंगे। लेकिन हमारा जो बुनियादी मसला इस वक्त है वो हमारा ये कि हमारे कैदी बंद है, हमारे जवान बंद है, हमारे लोग बंद है, हैरेसमेंट होती है। मतलब 15 अगस्त से पहले लोगों को बंद किया जाता, वो बंद होना चाहिए अब। इसीलिए हम एक जमहूरी तरीके से हम आ रहे हैं एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि देखते हैं कि इसमें भी हमारे मसाइल का हल निकलता है कि नहीं। लेकिन इस बार तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह निकलेगा। नौजवान जो इस समय मतलब इस इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वो इस मकसद से है कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया है कि जब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होंगे तब तक हमारे जो इश्यूज़ है, हमारे जो डिमांड्स है वो शायद फुलफ़िल नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ें करती है और हम अपने हिसाब से चीज़ें चाहते हैं। एक्चुअली आज मैं पहली बार अपना वोट कास्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इससे पहले एलिजिबल नहीं था। वोट तो इससे पहले भी मेरा था, लेकिन मैंने इस वजह से कास्ट नहीं किया। नॉट ओनली मी बट बहुत सारे लोगों ने इस वजह से कास्ट नहीं किया क्योंकि हालात यहाँ पे सूटेबल नहीं थे। इन इंतखाबात की माजी के इंतखाबात के मुकाबले में दो और ख़ास बातें हैं। एक ये कि इलेक्शन में हमें कैंपेन के दौरान कहीं भी बिजली, पानी, सड़क, मुलाजमतें, नौकरियां, बेरोज़गारी के नारे हमें सुनाई नहीं दिए। इस बार सभी जो मकामी सियासी पार्टियां हैं वो एक दूसरे को नज़रियाती चैलेंज पेश करते हैं। जैसे कि एक साबिक रुकन असम्बली जो कि टेरर फाइनेंसिंग के इल्ज़ाम में तिहाड़ जेल में क़ैद थे, उन्होंने तिहाड़ जेल से ही अप्रैल में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लिया और भारी वोटों की अक्सरियत से उन्होंने जीता। लेकिन इसके बाद अब उन्हें लिमिटेड टाइम के लिए बेल ग्रांट किया गया है और वो कैंपेन के दौरान असम्बली इंतखाबात में अपने नुमाइंदों की कैंपेन भी करते दिखाई दिए। उन्होंने न बिजली की बात की, न सड़क की, न पानी की। उन्होंने ऐसी बातें की जिन बातों के महज सोशल मीडिया पे इजहार के लिए यहाँ पे मकामी इंतज़ामिया लोगों को थानों पे तलब करती थी या जेलों में क़ैद करती थी। उनका कहना था कि कैदियों को रिहा किया जाए, पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए, मसले कश्मीर को हल किया जाए और लोगों को रायशुमारी का हक़ दिया जाए। हालांकि ये सभी अलहदगी पसंदाना स्लोगन्स हैं, लेकिन उनकी कैंपेन में हमने देखा कि लोगों की बड़ी तादाद उनके साथ जुड़ रही है। दूसरी तरफ जो यहाँ की रिवायती सियासी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ज़ाहिर इत्तेहाद है बीजेपी के ख़िलाफ़ और इस इत्तेहाद ने इंजीनियर रशीद पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुफिया तौर पर रवायती सियासी जमातों की साख्त को ख़त्म करने के लिए फील्ड किया हुआ है। अब ये स्लोगन्स और ये नैरेटिव्स किस हद तक आवाम को अपनी सियासी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए आमादा कर सकते हैं, इसको बाकी मरहलों के बाद ही इस पर कोई राय दी जा सकती है।